बिना किसी के संरक्षण के सलीना को अब और भी अधिक दुख झेलना चाहिए। वो कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकेगी और न ही उससे बेहतर जीवन जी पाएगी। सलीना ने भौहें उठाईं जब उसने जॉर्जिया को टूटते हुए और भागते हुए देखा। वास्तव में सजा का मतलब ही है इंसान को निराश कर देना। जॉर्जिया जैसी घमंडी और जहरीली औरत के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसे सलीना की खूबसूरती और खुशहाल जिंदगी देखनी पड़े। इंसान की तुलना करने की प्रवृत्ति लगभग जन्मजात होती है। जॉर्जिया की छाया में सलीना जीने के बजाय ज्यादा संभावना है कि जॉर्जिया ही सलीना की छाया में जीती आई हो। जब सलीना के पास कुछ नहीं था, तब जॉर्जिया उसका ख्याल रख सकती थी और उससे प्यार कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वे दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही दुखी हैं। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सलीना उससे कहीं ज्यादा सम्मानित, खुशहाल और उसकी पहुंच से बाहर हो गई है और बिल्कुल अलग इंसान बन गई है, वो सनकी हो गई। सलीना ने हाथ में पकड़ा चम्मच रख दिया। लेआ ने झुंझलाकर पूछा, मैडम, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? भले ही हम उसे मारे नहीं, लेकिन उसे चैन से जीने तो नहीं दे सकते। सलीना ने हल्की सी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह रिकॉर्डिंग जिसमें मुझे जज को फुसलाते हुए दिखाया गया था उससे जुड़ी हुई है। ये सुनते ही लेआ तुरंत समझ गई। इस औरत को अभी के लिए जिंदा रखना जरूरी था। सलीना को उससे सच उगलवाना था और गवाही दिलवानी थी ताकि वो परफ्यूम प्रतियोगिता में हुए षड्यंत्र को उजागर कर सके और अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से मुक्त हो सके। लेआ बुदबुदाए, किला की दुनिया में तो बस जंगल का कानून चलता है, अगर पसंद नहीं तो मार डालो। लेकिन सलीना उनके जैसी नहीं थी। सलीना चाहती थी सीधी, ईमानदार न्याय। वह चाहती थी कि उसके साथ हुए अन्याय साफ तौर पर सामने आए और जिन्होंने उसे बदनाम किया था उन्हें अपने ही शब्द निगलने पड़े और सजा मिले। इसलिए भले ही उन्हें पसंद न हो, उन्हें अभी सहना पड़ेगा। सलीना ने उस कम उम्र की लड़की का गुस्से से भरा चेहरा देखा और मुस्कुराई, मैं रहम नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने नजर उठाए और ऑस्वाल्डो की परफेक्ट शक्ल को देखा। पल भर के लिए उसे देखती रही और मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। ऑस्वाल्डो ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, गुड नाइट। एक दूसरे को शुभरात्रि कहकर सलीना ऊपर चली गई और सोने चली गई। नीचे लेआ ने गाल फुलाकर ऑस्वाल्डो से पूछा, यंग मास्टर, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? उनके तरीके से तो 10 में से 10 लोग घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगते। उस औरत से सच उगलवाना उनके लिए बहुत आसान होता। बस सलीना मानने को तैयार नहीं थी। ऑस्वाल्डो ने उस दिशा में देखा जहां से सलीना गई थी। उसकी आंखों में हल्की पागलपन सी झलक आई। कुछ देर बाद उसने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में, जैसे खुद से या किसी राहगीर से पूछा हो, उसकी नजरों में मैं कैसा आदमी हूँ? इन शब्दों के साथ ही वातावरण में गहरी चुप्पी छा गई। सलीना की नजरों में ऑस्वाल्डो कैसा आदमी था? उसने उसके दुखद अतीत की परवाह नहीं की जब उसे एक घटिया आदमी ने छोड़ दिया था। उसने उससे शादी की और उसे घर ले आया। उसने उसका ख्याल रखा, उसे नरमी और दूरी दोनों दी ताकि उसे कभी असहज न लगे। उसने हैटी को बचाने के लिए भी कदम बढ़ाया। इस वक्त सलीना के लिए ऑस्वाल्डो जरूर एक कोमल, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण इंसान रहा होगा। लेकिन हकीकत, लेआ को क्राइस्ट और लियोन याद आए। क्राइस्ट ने इज़ाबेल की बुरी हरकतों को नज़रअंदाज किया। बड़े भाई लियोन ने भी, जाने क्यों, हैटी की मां की मौत और हैटी के दुख को अनदेखा किया और उसे सताया जाने दिया। इसलिए सलीना को वे दोनों मर्द पसंद नहीं थे। जब लियोन क्रीफिया आया तो सलीना की ठंडी और दूर की रवैया साफ नजर आ रहा था। उसने नवेया के अतीत के बारे में जरा सा भी जानने की कोशिश नहीं की। इतनी ठंडी, फिर भी इतनी मजबूत कि दिल तोड़ देने वाली। क्या होगा अगर उसे पता चले कि असल में ऑस्वाल्डो ही? लेआ का मन अचानक खाली हो गया। जॉर्जिया को चुपचाप मार डालने का विचार भी पल भर में उड़ गया। जॉर्जिया को मारना तो छोटी बात थी, लेकिन कहीं इससे सलीना और ऑस्वाल्डो के रिश्ते में दरार पड़ गई तो? बटलर ने हल्की सांस छोड़ी, मैडम बहुत अच्छी लड़की है। वह यंग मास्टर के लिए अलग है। जब वह भविष्य में उसे पसंद करेगी तो निश्चित ही परवाह नहीं करेगी।
बटलर ऑस्वाल्डो को बचपन से जानता था और जानता था कि उसके स्वभाव के कारण लड़कियों का सच्चा प्यार पाना कितना मुश्किल था। सभी औरतें उसके चेहरे और ताकत पर मोहित थीं, लेकिन बहुत कम थीं जो दिल से उससे प्यार कर सकें। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, उसकी आंखें नर्म थीं, कोई बात नहीं। ये कहते ही उसने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और दरवाजे की ओर बढ़ गया। अंधेरे में रात की हवा चली, जिसने उसकी लंबी ट्रेंच कोट की पिछली किनारी को हिला दिया। वह अंधकार की गहराइयों से लौट आया था सिर्फ इसलिए कि उसे जरा भी कम न आंका जाए। अगर वह चाहती है कि वह अच्छा इंसान बने, तो वह अच्छा इंसान बनेगा। इसमें मुश्किल ही क्या है? वैसे भी वह उसकी पत्नी है, और यह एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ... उस रात सलीना ने बेहद सुकून से नींद ली। बहुत दिनों बाद उसने इतनी गहरी और शांति भरी नींद सोई थी। अगली सुबह जब वह तरोताज़ा होकर नीचे आई, तो उसे देखते ही सबको समझ आ गया कि आज वह बहुत अच्छे मूड में है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सलीना मुस्कुराए और नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। ऑस्वाल्डो को न देखकर उसने सोचा, वह जरूर बहुत व्यस्त होगा। सोचकर सलीना का दिल पिघल गया कि इतना व्यस्त आदमी भी पिछली रात सिर्फ उसका साथ देने आया था। सलीना भावुक हुई और बटलर से बोली, नोआ, किले के शेफ्स बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, किसी को भेजकर उसे खाना पहुंचवाओ और कहो कि चाहे कितना भी व्यस्त हो, आराम करना न भूले। बटलर अब भी चिंतित था, लेकिन सलीना को पत्नी की तरह पति को हिदायतें देते सुनकर वह मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं तुरंत किसी को यंग मास्टर के लिए नाश्ता पहुंचवाने भेजता हूँ। इससे सलीना का मूड और बेहतर हो गया। लेओ उसे स्कूल लेकर गई। सलीना ने क्लास शेड्यूल देखा। आज उसकी 2 क्लास थीं। सुबह एक प्रैक्टिकल सेशन और दोपहर में एक थ्योरी सेशन। शाम उसका खाली था। गाड़ी क्रीफिया यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर रुकी। सलीना स्कूल बैग लेकर उतरी, लेआ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और हाई हील्स में अंदर चली गई। लगभग उसी पल जब सलीना कैंपस में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग है। वेस्ट गेट, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज अजीब तरह से शांत था। कुछ इक्का दुक्का स्टाफ के सदस्य उसे देखकर साफ असहज और अजनबी नजरों से देख रहे थे। उनमें से कुछ जवान औरतें उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा कर रही थीं, और उनकी धीमी बातें सुबह की ठंडी हवा के साथ सलीना के कानों तक साफ पहुंच रही थीं। देखा, वही है, इतनी बेहयाई, शर्म आनी चाहिए। इस बार तो उसने पूरे क्रीफिया यूनिवर्सिटी की नाक कटा दी। सलीना के कदम एक पल को थम गए और उसकी नज़र ठंडी हो गई। उसने सिर उठाया और ठंडी नज़रों से उन 2 औरतों की तरफ देखा जिन्होंने अभी बात की थी। दोनों औरतें घूरने लगीं, फिर हंस दीं। उनमें से एक ने सलीना को घूर कर कहा, क्या देख रही हो? वो घटिया काम तो तुमने ही किया है, और चाहती हो कि कोई उसके बारे में बात भी न करे। जब कर ही लिया है तो कॉलेज स्टूडेंट बनने का दिखावा मत करो। एक और तिरस्कार भरी आवाज आई, सुना है आजकल कई लड़कियां ऐसे ही होती हैं, नाम पर कॉलेज स्टूडेंट और छिपकर कई बूढ़ों से रखी जाती हैं। उस औरत की नज़र सलीना के महंगे लग रहे कॉटन ड्रेस पर ईर्ष्या से पड़ी। कैंपस में तुम इतनी भड़काऊ कपड़े पहनकर खुलेआम लड़कों को फंसाती हो, सच में बहुत बेहया हो। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सलीना उसके पास पहुंची, हाथ उठाया और जोरदार तमाचा जड़ दिया। औरत ने अपने आधे चेहरे को पकड़ा और चीखते हुए पलटकर हाथ उठाया कि उसे मार सके। मगर जैसे ही उसने ऊपर देखा, सलीना की तेज नज़रों से उसका दिल कांप उठा और उसका उठाया हाथ गिरने की हिम्मत ही न कर पाया। दूसरी औरत ने आरोप लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े किसी को मारने की? क्या सच में सोचती हो कि हम तुम पर केस नहीं कर सकते? सलीना ने ठंडे स्वर में कहा, करके देख लो, मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। दोनों औरतें उसकी नाजुक मगर घमंडी और ऊंचेपन वाली शख्सियत को देख सफ़ेद पड़ गईं। जिस औरत को मारा गया था, उसने गाली दी, क्या मर्दों की वजह से ही तुम इतनी बेहया हो? तुम जैसी औरतें तो चुप रहो। दूर से एक गुस्से भरी आवाज आई और सलीना ने देखा कि ज़ैकरी गुस्से से भरा हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है।
ज़ाकरी की नज़रें बर्फ जैसी ठंडी थीं जब उसने उन दोनों औरतों को घूरा। तुम तो हमारे स्कूल की भी नहीं हो, अंदर किसने आने दिया तुम्हें? दोनों औरतें हल्का सा शर्मिंदा होकर लाल पड़ गईं। उनमें से एक ने जबरदस्ती सफाई दी, हम क्रिफिया यूनिवर्सिटी की सफाई कर्मचारी हैं। ज़ाकरी ठंडी हंसी हंसा, उसकी आंखों में तिरस्कार था। क्रिफिया यूनिवर्सिटी में इतनी घटिया क्वालिटी की सफाई कर्मचारी नहीं होते। इतना कहकर उसने दोनों औरतों के सामने सिक्योरिटी रूम में फ़ोन किया। पश्चिमी गेट पर 2 बाहरी लोग क्रिफिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को मार रहे हैं, तुरंत आकर गिरफ्तार करो। कुछ मत पूछो, सीधे पुलिस बुलाओ। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस इतना कहना कि इन दोनों औरतों ने गिब्सन परिवार का अपमान किया है। दोनों औरतें घबराकर सिर हिलाने लगीं, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ज़ाकरी ने अब उनकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और सलीना की तरफ मुड़ा। सलीना, आज मिस्टर न्यूमन और क्लास 10 के टीचर छुट्टी पर हैं, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, घर जाकर आराम करो। सलीना ने उसे घूरा। उसकी नज़रों के नीचे ज़ाकरी को सचमुच कांपने जैसा एहसास हुआ। सलीना ने कुछ भी नहीं पूछा और सीधा कैंपस के अंदर चली गई। ज़ाकरी ने उसे रोकना चाहा, सलीना, लेकिन सलीना ने अनदेखा कर दिया। वो कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर छात्र परिषद के लोगों का एक झुंड देखा, जो पेड़ के नीचे और नोटिस बोर्ड के सामने कुछ फाड़ रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। सलीना उनके पास गई और ठंडे स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो? ये सुनकर सबने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। सलीना रोनन के पास गई और हाथ बढ़ाया, मुझे दो। रोनन ने होंठ भींचे, स्कूल इस मामले को संभालेगा, तुम कुछ दिन घर जाकर आराम करो। इतना बड़ा अंतर देखकर सलीना को बिल्कुल शक नहीं था, ये साफ था कि सब ठीक नहीं है। बिली ने सलाह दी, सलीना, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। सलीना की नज़रें साफ थीं, ये तो हो ही चुका है, मुझे सूना और लेटर पता चल ही जाना है, तो बेहतर है कि मैं तुमसे जानूं या फिर उन लोगों से जिनके इरादे गलत हैं। वो हल्का सा मुस्कराई, जिसमें गहरा व्यंग्य था। मैंने अभी अभी क्रिफिया यूनिवर्सिटी में कदम रखा है और लोग मुझे देख देखकर बेहया और चरित्रहीन कह रहे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अब इसे मुझसे छिपाने का क्या मतलब? बिली ने ज़ाकरी की तरफ गुस्से से देखा। ज़ाकरी गुस्से में चिल्लाया, साले बाहर के लोग थे, सफाई कर्मचारी बनकर अंदर घुस आए। भीड़ दंग रह गई। सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सामने वाला इतना नीच और चालाक है कि मैं अनजान बनने का नाटक करूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं सीनियर्स का भरोसा मानती हूँ, लेकिन मामला मुझसे जुड़ा है, सच जानना मेरा हक है। तो मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे कौन है और उसे कुचल दूंगी। रोनन ने उसे देखते हुए कहा, सलीना, तुम सिर्फ एक लड़की हो, अगर इससे भाग जाओगी तो कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं कहेगा। सलीना मुस्कराई, मैं कभी किसी चीज़ से भागती नहीं, क्योंकि भागने के नतीजे और भी महंगे पड़ सकते हैं। मुझे बस इतना यकीन होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वही काफ़ी है। पूरा क्रिफिया यूनिवर्सिटी उस पल जैसे खामोश हो गया। काफ़ी देर बाद रोनन ने हाथ बढ़ाया। ज़ाकरी हैरान रह गया। रोनन ने उसे देखा, हम इससे बहस नहीं कर सकते। ज़ाकरी कुछ कह नहीं पाया। सलीना ने उसके हाथ से वो चीज़ ले ली, जो अभी अभी नोटिस बोर्ड से फाड़ी गई थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं और वे उसे सतर्क नज़रों से देख रहे थे। वो एक तस्वीर थी, जिसमें एक औरत और मर्द आपस में घनिष्ठ पोज में थे, और चेहरा साफ तौर पर उसका ही था। नीचे कई और तस्वीरें थीं। यहाँ तक कि अफवाहें भी थीं कि वो किसी आदमी की रखैल है। लिखा था कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो बूढ़ा आदमी है। वो बूढ़े आदमी के साथ रहती है। सलीना का चेहरा इस वक्त पूरी तरह ठंडा और खौफनाक था। वो न टूटी, न ही शर्म और गुस्से से पागल हुई, बस हल्के से बोली, कैंपस में ऐसी चीज़ें कितनी हैं? रोनन ने उसकी शांत शक्ल देखकर जवाब दिया, काफ़ी हैं। कहाँ? फोरम्स, पोस्टिंग्स, कई क्लास ग्रुप्स। सलीना ने ठंडी सांस भरी, उसकी आंखों में बर्फीली मारक नीयत झलक रही थी। वो बोलने ही वाली थी कि उसके बैग में रखा फ़ोन तेज़ी से वाइब्रेट हुआ।
सलीना ने कॉल रिसीव किया और ऑस्वाल्डो की हड्डियां जमा देने वाली ठंडी आवाज आई, रुको, मैं लेने आ रहा हूँ। सलीना ने अपनी भावों को दबाया, जरूरत नहीं, मुझे अभी तुरंत कुछ काम निपटाने हैं। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ऑस्वाल्डो का लहजा बेहद हुक्म भरा था, तुम क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहो और जब तक मैं न पहुँचूं बाहर मत निकलना। सलीना की आंखें हल्की सी कांपीं। वो अभी अभी क्रीफिया यूनिवर्सिटी पहुंची थी और उसने कैंपस की इस हलचल के बारे में किसी को बताने का समय तक नहीं पाया था, तो ऑस्वाल्डो को इतनी जल्दी कैसे पता चला? जब तक कि वो किसी और बात की नहीं कर रहा हो। और वो क्या है? सलीना को अचानक कुछ याद आया और उसने सिर झुकाकर अपना फ़ोन निकाला। उसने वेबो खोला और देखा कि उसका नाम हॉट 100 में है। सलीना को उस पर क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि अब इंटरनेट पर उसके खिलाफ ज़रूर कोई गंदी आंधी उठ चुकी होगी। बाकी लोगों ने भी वो हॉट सर्च देखा था और सब सलीना को चिंतित नज़रों से देख रहे थे, मानो डर हो कि कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। सलीना ने उनकी आंखों में चिंता देखी और समझ गई कि स्कूल के लोग क्यों नहीं चाहते थे कि वो ये सब देखे। आम लड़की होती तो ऐसे हालात देखकर जरूर आत्महत्या कर लेती, और अगर कोई मानसिक रूप से मजबूत भी हो तो टूटना तय था अगर बच गई तो। ज़ैकरी ने उसे दिलासा दिया, सलीना, ये सब नकली लगता है, जैसे ही सच सामने आएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि ऐसी बात कोई भी लड़की सहन नहीं कर सकती, भले ही वो जानती हो कि ये झूठ है। खासकर सलीना, जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी छवि साफ की थी और एक ही रात में फिर से बदनामी के दलदल में धकेल दी गई। वो शायद इतना बड़ा फर्क सह न पाए, लेकिन शुक्र था कि सलीना ने कोई असामान्य भाव नहीं दिखाए, बस उसकी सांसें और ठंडी हो गईं। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी थीं जब उसने ज़ैकरी की ओर देखा, तुम्हारे भरोसे और चिंता के लिए शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, क्या तुम पता लगा सकते हो किसने ये सब डाला? बिली ने शर्मिंदा होकर कहा, उन्होंने निगरानी कैमरों से बचने के रास्ते अपनाए, अब तक हम पता नहीं लगा पाए कि किसने किया। लेकिन चिंता मत करो, स्कूल फोरम की पोस्टिंग्स हटा दी गई हैं। हम जरूर पूरी जांच करेंगे। हाँ, ट्वीट्स के लिए मिस्टर जॉर्डन को हस्तक्षेप करना होगा। कोई छिपकर सलीना को फंसा रहा था और तरीका बेहद गंदा और नीच था। सबके मन में हल्का सा अंदाजा था कि वो कौन हो सकता है, मगर सबूत नहीं था। सलीना का चेहरा और ठंडा हो गया और वो घूमकर चल दी। बिली ने पूछा, सलीना, कहाँ जा रही हो? सलीना ने ठंडी आवाज में कहा, ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी। वहाँ मौजूद सभी के चेहरे बदल गए। क्या ये मामला ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जुड़ा था? 2 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हो रही थीं, तो सलीना को अकेले नहीं जाने दे सकते थे। लेकिन उसकी इस हालत में किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके और सबको मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। अगर मामला सचमुच ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के लोगों से जुड़ा था, तो क्रीफिया यूनिवर्सिटी जरूर न्याय की मांग करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही सलीना स्कूल गेट से बाहर निकली, लेया गाड़ी लेकर घबराई हुई लौटी। लेडी सलीना, यंग मास्टर ने मुझे कहा कि। सलीना का चेहरा ठंडा और बर्फ जैसा था। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी चलो। उसके चेहरे के भाव देखकर लेया कांप गई। कुछ समय पहले जब हैटी को इज़ाबेल ने मारा था, सलीना की आंखों में यही भाव थे, और नतीजा ये हुआ था कि इज़ाबेल लगभग मारी गई थी। अब की बार सामने वाले ने एक लड़की की इज्जत को बर्बाद करने के लिए इतना नीच तरीका अपनाया था। लेया ने इंटरनेट पर सिर्फ कुछ कमेंट्स पढ़े थे और वो इतनी गुस्से से भर गई कि चाहती थी सारे गंदे लोग मिल जाएं और उन्हें एक एक कर मार डाले। और जो उसने देखा वो तो बस हिमखंड का ऊपरी हिस्सा था। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि पूरे इंटरनेट पर सलीना के बारे में अफवाहें कितनी गंदी होंगी। ऑस्वाल्डो का गुस्सा तो अलग ही तूफान बनकर टूटेगा, इस बारे में सोचकर ही लेया सिहर गई। उसने चुपचाप सलीना के पीछे पीछे चलना ही बेहतर समझा और उसके साथ ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गई। सलीना और लेया इतनी जल्दी में थीं कि उन्होंने सड़क किनारे खड़ी काली कार को देखा तक नहीं, जिसकी खिड़की उनके निकलते ही चुपचाप नीचे हुई।
कार की अगली सीट पर बैठी एक बेहद खूबसूरत और शालीन औरत सलीना की दूर जाती परछाई को देख रही थी। उसकी भवें हल्की सी टेढ़ी हो गईं और उसने बगल वाले से पूछा, क्या वही है? ड्राइवर सीट पर बैठी धूप के चश्मे पहने एक जवान औरत ने सलीना को देखा। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान झलक गई, लेकिन होठों पर नम्रता थी। जी मैडम, वही है, सलीना रिडल। मिसेस एंडरसन के खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव न था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, पीछा करो और देखो। विवन ने अपनी आंखों में छिपी हुई नफरत और घृणा को ढांकते हुए हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जॉर्जा बेंच पर बैठी अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। जब सलीना का स्कैंडल हॉट लिस्ट में उसके मुताबिक ऊपर आया तो उसकी आंखों में बदले की खुशी चमक उठी। वो नेटिजन्स के मैसेजेस बार बार पढ़ती रही, जिनमें सलीना को गालियां दी जा रही थीं और उसका अपमान किया जा रहा था। उन बुरी बातों से उसकी जलन और नफरत को सुकून मिल रहा था। उसे यकीन था कि जब वो आदमी अपनी औरत की इतनी गंदी तस्वीरें कई मर्दों के साथ देखेगा तो वो अब भी सलीना को चाहेगा नहीं। इस समय तक सलीना ने सब देख लिया होगा, है ना? जॉर्जा को सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वो सलीना के चेहरे के भाव अपनी आंखों से नहीं देख पाई जब उसने वो तस्वीरें देखी होंगी। जरूर डर और गुस्से से भर गई होगी। अगर वो इस सब के चलते खुदकुशी कर लेती तो कितना अच्छा होता। जॉर्जा की आंखों में खतरनाक उम्मीद चमक उठी। उसके कानों में चारों तरफ चर्चाएं गूंज रही थीं। क्या तुमने सुबह क्रिफिया यूनिवर्सिटी के फोरम पर वो तस्वीरें देखीं? इतनी खूबसूरत लड़की, उसने ऐसा क्यों किया? वो खुद को गिराती है और किसी मर्द से रखेल बन जाती है। सच में समझ नहीं आता कि सलीना चाहती क्या है। अफसोस कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी के इतने लड़के उसे देवी मानते थे। पता नहीं तस्वीरें देखकर उन्हें कितना धक्का लगा होगा। सलीना ऐसी ही है। क्या तुम उसकी चरित्रहीनता वाली अफवाहें भूल गए? चाहे उसे कितना भी सजाकर पेश करो, उसकी असलियत एक दिन सामने आनी ही थी। जॉर्जा के पास बैठी लड़की ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ ली और नाखुशी से कहा, इतना समय बीत गया लेकिन उसमें जरा भी सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी हरकतें और घटिया हो गई हैं। ये तो शर्म की बात है। हम कैसी घटिया इंसान को जानते थे जिसका कोई चरित्र ही नहीं। उसने शिकायत करके देखा कि जॉर्जा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा शायद जॉर्जा सलीना की चिंता कर रही है, तो उसे ढांढस बंधाते हुए बोली, जॉर्जा, सलीना तुम्हारी चिंता के लायक ही नहीं है। वैसे भी किसी को पता नहीं कि हमारा उससे कोई रिश्ता था। तुम्हें अब उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हारी फिक्र के लायक नहीं। तभी अचानक सामने से आवाज आई, तुम लोग क्या कह रहे हो? गपशप करती लड़कियां चौंकीं और देखा कि एक चालाक सा आकर्षक युवक कुछ लोगों के साथ उनके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर नाखुशी थी और वो उन्हें ठंडी नजरों से देख रहा था। उन लड़कियों की आंखें चमक उठीं और वे थोड़ा सकुचाते हुए खड़ी हो गईं। एडवर्ड, हम उस सलीना की बात कर रहे हैं जो क्रिफिया यूनिवर्सिटी से है। एडवर्ड, तुम्हें अब तक पता नहीं चला, है ना? आज सुबह उसका एक स्कैंडल उजागर हुआ है कि वो किसी आदमी के साथ रखी हुई है और उसकी अश्लील तस्वीरें हर जगह फैल गई हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। एडवर्ड, पिछली बार सलीना तुम्हें हरा पाई थी, वो बस एक इत्तेफाक था। कौन जानता है उसने कोई खास चाल चली हो। तुम इसे दिल पर मत लो। जॉर्जा ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। जब कोई इतना अच्छा इंसान जिसे लोग जलते हैं किसी दाग से गिर जाता है तो उसकी सारी पुरानी इज्जत मिट जाती है। सलीना बर्बाद हो चुकी है। वो अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी। जब वो खुद से खुश थी तभी एडवर्ड की तेज आवाज गूंजी, चुप रहो। जॉर्जा की हंसी थम गई और उसने हैरानी से ऊपर देखा। लड़कियों का वो ग्रुप जो अभी तक जोश से बातें कर रहा था, एडवर्ड के गंभीर चेहरे को देखकर हक्का बक्का रह गया। एडवर्ड ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाई, पता है वो नंबर 1 क्यों है और तुम लोग क्यों नहीं? लड़कियां वहीं जम सी गईं, थोड़ी घबराई हुई और पूरी तरह अनजान कि ये टॉपर किस बात से नाराज हो गया। एडवर्ड ने व्यंग्य से कहा,
क्योंकि तुम लोग अपना सारा वक्त और ऊर्जा जलन और बदनाम करने में लगाते हो, इसी वजह से कभी उससे बेहतर नहीं बन सकते। लड़कियां शर्म से लाल पड़ गईं। जॉर्जा की आंखों में खतरनाक चमक आई और उसने मुट्ठी भींच ली। उसके बगल में बैठी लड़की गुस्से से खड़ी हुई और बोली, एडवर्ड, सलीना के चरित्र में गड़बड़ी है, ये बिल्कुल सच है। जॉर्जा और मैं उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमें उससे ज्यादा कौन जानता होगा। तब भी स्कूल में वो सबके लिए मुसीबत खड़ी करती थी, हम में से कोई उसे पसंद नहीं करता था। ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कुछ किया हो। उस समय तो उसने आगे बढ़ने के लिए इतना शर्मनाक काम किया था कि परफ्यूम प्रतियोगिता में जज को ही रिझा लिया था। तो फिर ये कैसे असंभव है कि उसने कोई खास तरीका अपनाया हो और पहले से एग्जाम के सवाल ले लिए हों ताकि तुम्हें हरा सके। वहां अचानक हलचल मच गई। भीड़ के चेहरों पर हैरानी और घृणा साफ झलक रही थी। जूडी, क्या तुम सच कह रही हो? जूडी ने तिरस्कार से हंसते हुए पक्के विश्वास के साथ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सच ही है। जो लोग ये सुन रहे थे, उनके चेहरों पर सलीना के प्रति घृणा और तिरस्कार और गहरा होता गया। ये तो घिनौना है, उस पर शर्म आती है। उसने पिछली परीक्षा में जरूर चीटिंग की होगी। एडवर्ड की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने जूडी की ओर देखा और बेरुखी से पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? जूडी चौंकी। क्या? एडवर्ड ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। लेकिन जहां तक उस परीक्षा की बात है, उसने मुझे पूरी ईमानदारी से हराया था। उस परीक्षा का पेपर हमारे ही कॉलेज के प्रोफेसर ने बनाया था। तुम्हारे हिसाब से तो सलीना ने हमारे प्रोफेसर को रिझाया और सवाल ले लिए ताकि मुझे हरा सके। जूडी का चेहरा बदल गया, उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने घबराकर सिर हिलाया, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एडवर्ड ने व्यंग्य से कहा, तो फिर क्या मतलब था? अभी कुछ सेकंड पहले ही तुम सबके सामने कसम खाकर कह रही थी कि सलीना ने पेपर चुराए और इसलिए मुझे हराया, और सबने तुम्हारी बात मान भी ली और सलीना का अपमान किया। अब इतनी जल्दी भूल गईं? जूडी उसकी ठंडी निगाहों से झेप गई। वो बस एक अंदाजा था, जबान फिसल गई। मैंने ये नहीं कहा कि ये 100% सच है। एडवर्ड ने आंखें झुका ली, उनमें छुपी हंसी को छिपाते हुए बोला, बिना सबूत के कुछ भी कहने से बेहतर है चुप रहना। जूडी शर्मिंदा हो गई। जिन्होंने अभी तक सलीना की निंदा की थी, वो भी बुदबुदाने लगे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। एडवर्ड ने चारों ओर देखा और बेहद हल्की आवाज में कहा, बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं, लेकिन पिछली परीक्षा के बारे में अगर किसी ने अंदरूनी गड़बड़ी की अफवाह फैलाई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ मुड़कर जाने लगा। जॉर्जा ने देखा कि एडवर्ड सलीना का बचाव कर रहा है, तो उसके दिल में जलन और भड़क उठी। वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, एडवर्ड, तुमने सलीना के साथ सिर्फ एक बार परीक्षा दी है, फिर भी इतना बचाव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई खास रिश्ता है? खामोशी में उसकी आवाज बहुत चुभने वाली थी। सब चौंक उठे। एडवर्ड के कदम अचानक रुक गए। वो पलटा और जॉर्जा को घूरकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जॉर्जा जलन में अंधी हो चुकी थी। उसे न मौके की परवाह थी न अपनी पहचान की। वो ठंडी हंसी हंसी, कुछ नहीं, बस लगता है सलीना वाकई बहुत काबिल है। कृपया यूनिवर्सिटी के सारे टीचर और स्टूडेंट्स उसे बचाने में लगे हैं। तस्वीरें सामने आते ही उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को क्लास में बंद कर दिया ताकि उन्हें सलीना पर इल्जाम लगाने का मौका ही न मिले। और तुम ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के होकर अपने ही साथियों को उसके लिए इतनी सख्त बातें कह रहे हो। वाकई कमाल है। उसकी आवाज का अजीब लहजा सबको असहज कर गया। जूडी ने जॉर्जा को रोकने की कोशिश की, जॉर्जा, बस करो। लेकिन जॉर्जा नहीं रुकी। वो सलीना का कोई भी बचाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एडवर्ड ने तिरस्कार से कहा, क्यों न तुम ये भी कह दो कि उसने मुझे भी रिझा लिया, तभी मैं उसका बचाव कर रहा हूँ। जॉर्जा ठंडी हंसी हंसी, क्या मैं गलत हूँ? अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम इतना उसका बचाव क्यों कर रहे हो?
सिर्फ सलीना के लिए तुमने हमारे ओल्डरिच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सबके सामने डांटा भी। उसकी आंखों में तंज और व्यंग्य था। क्या तुम सलीना के चक्कर में अपने ही कॉलेज को भूल गए हो? वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए और जॉर्जा को अविश्वास से देखने लगे। जूडी भी सन्न रह गई और जॉर्जा के चेहरे पर पहली बार इतनी डरावनी शक्ल देखकर चौंक गई। जॉर्जा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जॉर्जा ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। क्या तुम भी सलीना का बचाव करना चाहती हो? जूडी उसकी आंखों में पागलपन देखकर सिहर गई और उसके मन में सवाल उठे। क्या जॉर्जा वही नहीं थी जो हमेशा सलीना का सबसे ज्यादा बचाव करती थी? उसने कभी किसी को सलीना के खिलाफ कुछ कहने नहीं दिया, तो आज वो इतनी अलग क्यों हो गई है कि खुद ही उसकी इज्जत मिटाने पर तुली हुई है? एडवर्ड गुस्से से भर उठा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसने मुझे अपनी असली काबिलियत से हराया है। थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान रखने वाला कोई भी इंसान देख सकता है कि वो तस्वीरें नकली हैं, और थोड़ा सा दिमाग वाला कोई भी समझ सकता है कि सलीना को बदनाम किया गया है। मैं सच के आधार पर बोलता हूँ। जो लड़कियां अभी तक सलीना पर आरोप लगा रही थीं, वो ये सुनकर शर्म से झुक गईं। लेकिन जॉर्जा और तेजी से बोली, तुम अब भी कह रहे हो कि तुम्हारा सलीना से कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता नहीं है तो फिर तुमने उसके लिए तस्वीरें क्यों चेक की? रिश्ता नहीं है तो उसके लिए क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम इतनी पक्की तरह से क्यों कह रहे हो कि कोई उसके पीछे छिपकर जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा है? क्यों नहीं मान लेते कि सलीना शुरू से ही एक घटिया और गंदी लड़की है? सलीना के गंदे स्कैंडल के बारे में क्रिफिया में हर कोई जानता है। अगर ये तस्वीरें नकली हैं तो फिर वेबो पर जो अनगिनत तस्वीरें हैं जिनमें वो कई मर्दों के साथ चिपकी हुई है, क्या वो भी नकली हैं? ये तो सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम कैसे उसकी पढ़ाई का बहाना बनाकर हमें हीन साबित करने की कोशिश कर रहे हो और उसका नाम साफ कर रहे हो? ये तो हद की बेवकूफ़ी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उससे गहरा रिश्ता है। मुझे डर है कि तुम सलीना के जादू में फंस चुके हो। एडवर्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके पीछे खड़े लड़के जॉर्जा को पागलपन भरी नज़रों से देख रहे थे। कुछ लोग, जिन्हें पहले से ही एडवर्ड पसंद नहीं था, जॉर्जा की बातों से प्रभावित होकर उसकी ओर शक भरी नज़रों से देखने लगे और ताने कसते हुए बोले, इस लड़की ने सही कहा है। एडवर्ड और सलीना तो बस 1-2 बार मिले हैं, फिर एडवर्ड उसका इतना बचाव क्यों कर रहा है? एडवर्ड तो लड़कियों से दूरी बनाकर रखने के लिए जाना जाता है। वो ओल्डरिच यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की का भी ठंडे दिल से रिजेक्ट कर चुका है। फिर एक ऐसी लड़की के लिए, जिसे वो अच्छी तरह जानता भी नहीं, क्यों खड़ा हो गया? एडवर्ड ने पहली बार खुद महसूस किया कि बदनामी कैसी लगती है। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। उसने जॉर्जा की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा भरी मुस्कान थी। तुम्हारा सुधरना नामुमकिन है। एडवर्ड की ठंडी और घमंडी नज़रों ने जॉर्जा को भीतर तक चुभा दिया और उसका अभिमान आहत हो गया। एडवर्ड को ऐसे लोगों से बहस करने की ज़रूरत नहीं लगी, जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। वो उसे दिल से तुच्छ समझता था। जॉर्जा का शरीर गुस्से और जलन से कांप उठा और उसके मुंह से निकले शब्द और जहरीले होते गए। सलीना सच में बेहया है। उसने न सिर्फ चीटिंग की, बल्कि एडवर्ड को भी फंसा लिया, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी में हलचल मच गई। उसे खुद को बेइज्जत करना काफ़ी नहीं लगा, उसने स्कूल को भी इसमें घसीट लिया। वो तो पूरी तरह आफत है। जॉर्जा के मुंह से निकले बस कुछ शब्दों ने ही सलीना को चीटर और ओल्डरिच यूनिवर्सिटी के लड़के को रिझाने वाली घोषित कर दिया। एडवर्ड ने मुट्ठी भींची और ठंडी आवाज़ में कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, मुझे मजबूर मत करो कि अपवाद बनाना पड़े। इस अचानक की धमकी भरी स्थिति से सब चौंक गए। कुछ लोग जॉर्जा को नापसंद भरी नज़रों से देख रहे थे, तो कुछ एडवर्ड को शक और मज़े की नज़रों से। जूडी का दिल कांप गया। उसने जॉर्जा का बाजू पकड़ते हुए कहा, जॉर्जा, तुम्हें क्या हो गया है? कोई सबूत नहीं है, ऐसे कैसे बकवास कर सकती हो? मैंने ऐसा क्या कहा जो सच नहीं है? जॉर्जा का चेहरा जहरीली नफरत से भरा था।
उसने गुस्से से कहा, क्या इन दोनों यूनिवर्सिटीज में मुझसे ज्यादा कोई सलीना को जानता है? उसने वॉल्सन परिवार के वारिस से मोहब्बत की थी, लेकिन अब उसने रिश्ता तोड़कर किसी और के लिए उसे छोड़ दिया। वो तो ऐसी बेहया है जिसे हर मर्द चाहिए। एडवर्ड, क्या तुम उसके लिए मुझे मारोगे भी? जॉर्जिया ने व्यंग्य से कहा, उसकी आंखों में जलन और दुस्साहस झलक रहा था। तो तुम्हारा रिश्ता वाकई खास है कि तुम उसके लिए एक लड़की पर भी हाथ उठा सकते हो। मुझे तो बस ये जानना है कि सलीना के दिल में तुम्हारा नंबर कौन सा है। एडवर्ड गुस्से से इतना बेकाबू हो गया कि उसे शिष्टाचार भूल गए और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन पीछे खड़े उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। एडवर्ड, ये औरत पागल है, इसके लिए पुलिस स्टेशन जाने लायक नहीं। जॉर्जिया ने देखा कि एडवर्ड गुस्से से कांप रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। क्या सलीना को लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड होने की वजह से वो उसे छू भी नहीं सकती? वो उसे दिखा देगी कि उसके पास उसे बर्बाद करने के कई तरीके हैं। जॉर्जिया की आंखों में ये घमंड भरा ही था कि अचानक सामने से लड़कियों की चीखें गूंजीं। हे भगवान, क्या वो क्रीफिया यूनिवर्सिटी की नहीं है? यहाँ क्यों आई हैं? ओल्मरिच यूनिवर्सिटी में क्या करने आई हैं? भीड़ ने सामने देखा और पाया कि एक बेहद खूबसूरत लड़की लोगों के झुंड के बीच से दबंग अंदाज में चली आ रही है। उसका चेहरा देखते ही वहां मौजूद लोगों की आंखों में हैरानी और प्रशंसा भर गई। क्या वो सलीना है? वो तो बहुत खूबसूरत है। जॉर्जिया ने जब सलीना को ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा तो उसका दिल एक पल को सिमट गया। वो हैरान रह गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और रीढ़ सीधी करके व्यंग्य भरी मुस्कान लाई। ऐसे तूफान के बीच भी सलीना यहाँ आने की हिम्मत कर रही है, मानो खुद को तमाशा बना रही हो। वो ताना मारने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि सलीना उसके सामने आकर बिना कुछ कहे सीधे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो गूंजता हुआ थप्पड़ सबको पल भर के लिए सन कर गया। जॉर्जिया ने अपना आधा चेहरा पकड़ लिया और जमी रह गई, जब तक कि दर्द ने उसे होश नहीं दिलाया कि सलीना ने सचमुच उसे मारा है। जॉर्जिया का चेहरा बिगड़ गया और वो कुछ कहने ही वाली थी कि सलीना ने दूसरी तरफ भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। 2 थप्पड़ों के बाद जॉर्जिया चीख पड़ी, सलीना! वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और पलटकर मारने ही वाली थी कि तभी लेया ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेया तो उसे सबक सिखाने के मूड में थी। उसने उसका हाथ जोर से झटका और जॉर्जिया दर्द से चीख पड़ी। लेया ने तिरस्कार से हंसते हुए उसे धक्का दिया और सीधा जमीन पर गिरा दिया। जॉर्जिया बिखरी हुई हालत में जमीन पर गिरी और कांपते हुए सलीना को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी थी। सलीना! तभी वहां मौजूद लोग होश में आए। ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जब अपनी साथी को पिटते देखा तो उनके चेहरे गुस्से से भर गए और सबने सलीना पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। सलीना, तुमने उसे कैसे मारा? ये ओल्मरिच यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा क्रीफिया यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ ठीक से रहो। ज़ैकरी, तुमने लोगों को खुलेआम ओल्मरिच यूनिवर्सिटी लाकर हमारे स्टूडेंट्स को पीटने दिया। क्या तुम्हें लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? कोई शक नहीं था कि सलीना के 2 थप्पड़ों ने सबको भड़का दिया था। जूडी ने सलीना को देखा, जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था और जो पूरी तरह बदल चुकी थी। वो देर तक सन खड़ी रही, फिर वो दौड़कर जॉर्जिया के सामने खड़ी हो गई और उसे बचाते हुए सलीना से बोली। उसके चेहरे पर घृणा की झलक थी। सलीना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जॉर्जिया ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारे लिए इतना किया है, फिर भी तुमने उसे मारा। सलीना ने ठंडी हंसी छोड़ी और उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? जूडी ने सलीना को उस दबंग अंदाज में देखा और अजीब महसूस किया। सलीना के सवाल सुनकर उसकी आवाज कांप गई। तुम? सलीना के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई, उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। मेरे मामलों में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? जूडी के चेहरे पर अपमान और गुस्से की एक परत उभर आई। वो हमेशा से बिना झिझक सलीना पर इल्जाम लगाती रही थी और सलीना बस चुप रहती थी।
इसी वजह से वह अंदर ही अंदर मान बैठी थी कि सामने खड़ी ये लड़की अब भी वही है जो अपने दोस्तों को बनाए रखने के लिए खुद को झुका लेती थी। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार सलीना की ठंडी और तिरस्कार भरी नज़रें देखी, वह हैरान रह गई और अजीब सी घबराहट से भर गई। जब तक उसने खुद को संभाला और कुछ कहने की कोशिश की, सलीना ने अपनी नज़र उससे हटा ली और ठंडी निगाहों से जॉर्जा की ओर देखते हुए बोली, जॉर्जा, तुम मरना चाहती हो क्या? जॉर्जा का चेहरा जम सा गया और उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। सलीना की गहरी, साफ आंखों में डराने वाली ठंडक थी। वो आंखें जैसे उसके अंदर झांक रही हों, उसके दिल में छिपी सारी गंदगी और नीचता को उजागर कर रही थीं। जॉर्जा डर गई थी, लेकिन डर से ज्यादा उसके भीतर जलन उमड़ रही थी, ऐसी जलन जो उसे पूरी तरह से निगल लेना चाहती थी। वह चीख पड़ी, गंदी हरकतें तो तुमने की हैं, फिर मुझे मारने का हक किसे दिया है तुम्हें? सलीना ने नाक से हंसी छोड़ी और उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाए। जॉर्जा, सुन लो, कल रात तक तो मेरा तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों पर ध्यान देने का इरादा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह नाराज कर दिया है, और जो भी मुझसे टकराता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखना, अब से मैं तुम पर नज़र रखूंगी। अगर तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक का कोई भी गुनाह, कोई भी गंदी हरकत या किसी को तकलीफ देने का सबूत मुझे मिला, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जॉर्जा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डर से उसका दिल धड़क उठा, पर उसकी आवाज़ तेज हो गई। तुम होती कौन हो मुझे इस तरह धमकाने वाली? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? बेशर्मी तो तुम्हारी है। सलीना हंसी, नीचे झुककर जॉर्जा को तिरस्कार और मजाक से देखा। मैं रिडल परिवार की बेटी हूँ, मेरे पास ताकतवर बॉयफ्रेंड है, और मेरी पैदाइश ही ऐसी है जिसे तुम जैसी औरतें बस दूर से देख सकती हो। अगर मैं चाहूँ कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, तो मुझे किसी सबूत की ज़रूरत है क्या? सलीना की बातें जॉर्जा के दिल पर किसी तेज चाकू की तरह लगीं। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। जूडी सलीना की इस रौबदार और हावी शख्सियत को देखकर बुरी तरह भड़क उठी। सलीना, जॉर्जा कभी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या तुम्हें सज़ा से डर नहीं लगता कि तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? सलीना ने हाथ नीचे किया, लेया से लिया रूमाल उठाया और अपने हाथ बड़े इत्मीनान से पोंछते हुए ठंडी सांस छोड़ी। जॉर्जा सलीना की इस हरकत को देखकर पागलों की तरह हंस पड़ी। मेरी दोस्त? मैं इतनी गिरी हुई औरत की दोस्त कैसे हो सकती हूँ? मर्दों के साथ चक्कर चलाने वाली, गंदी, घटिया औरत। तुम जैसी औरत कभी मेरी दोस्त रही ही नहीं। जूडी हैरान रह गई। जॉर्जा, सलीना को देखकर सिर्फ वह नहीं, बल्कि जॉर्जा भी जैसे पागलपन और कड़वाहट से भरी हुई लग रही थी। लेया गुस्से से सलीना का अपमान सुनते ही जॉर्जा को मारने के लिए हाथ उठाने लगी, लेकिन सलीना ने उसके बालों पर हाथ फेरकर उसे शांत किया और ठंडी नज़र से जॉर्जा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी दोस्त बनने की। सलीना के तिरस्कार और नफरत से जॉर्जा सहन नहीं कर पाई। जलन में उसकी आवाज़ और भी कर्कश हो गई। पहले तुम छुपकर रोती थी क्योंकि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता था और कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था। जो भी दोस्त तुम्हारे पास थे, वो सब मैंने दिलाए थे। मेरे बिना तुम जिंदगी में कभी दोस्त नहीं बना पाती। सलीना, तुम पैदा ही ऐसी हुई हो कि लोग तुम्हें नफरत और मजाक से ही याद करेंगे। पिछले 3 सालों में जब से मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी है, क्या तुम्हें एक भी सच्चा दोस्त मिला है? यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी आने के बाद भी तुम्हारी क्लास के सब लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें अलग थलग रखते हैं। अगर एक इंसान तुमसे नफरत करता है तो वो उसकी गलती हो सकती है, लेकिन अगर सब तुमसे नफरत करते हैं तो गलती तुम्हारी है। सिर्फ मैं ही थी जिसने तुम्हारे स्तर तक गिरकर तुम्हें दोस्ती दी। सलीना, तुम हमेशा मुझ पर कर्जदार रहोगी। सलीना की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके भीतर गहरी नफरत की परछाई चमक उठी। जॉर्जा की बातें उसे उस सलीना की याद दिला रही थी जो मर चुकी थी। वो सलीना जो मासूम और नेकदिल थी, लेकिन इन्हीं लोगों की चालबाजी और जुल्म की वजह से दर्दनाक और अकेली जिंदगी जीने पर मजबूर हुई थी।
ये सब लोग मरने लायक हैं। सलीना ने सीधा जॉर्जा को घूरा। जॉर्जा की मुस्कान वहीं रुक गई और उसका दिल डर से कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी उसे पिरामिड की चोटी से देख रहा हो और उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। लेया का पूरा शरीर कांप गया। उसे साफ महसूस हुआ कि सलीना इस वक्त जॉर्जा को मार डालने का इरादा रखती है। तभी सलीना के पीछे खड़ा शख्स, जो उसके साथ ओल्मरिच यूनिवर्सिटी आया था, बोला, किसने कहा कि सलीना के कोई दोस्त नहीं है? ज़ाकरी आगे बढ़ा। असल में सलीना इतनी बेहतरीन है कि हर किसी की औकात नहीं कि उसकी दोस्ती पा सके। क्रीफिया यूनिवर्सिटी में उसके चाहने वालों की गिनती ही नहीं है। उसकी आंखों में तिरस्कार चमक रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल भी उसका सम्मान करती है और बहुत से शिक्षक भी उसे आदर्श मानते हैं। तुम्हारे जैसी औरत उसकी बराबरी करने के लायक नहीं, बिली ने ठंडी आवाज में कहा। क्लास 10 के छात्र पिछले साल लिया के बहकावे में आकर सलीना को चोट पहुंचा चुके हैं। अब वही लोग पछता रहे हैं और आज सलीना क्लास की सबकी प्यारी बन चुकी है। आज सुबह जब कैंपस में ये बातें फैली तो उन्होंने मिलकर हेडमास्टर से गुहार लगाई कि क्लास जल्दी शुरू हो ताकि सलीना को इन अफवाहों से चोट न पहुंचे। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि आज उस क्लास का कोई यहाँ नहीं आया, वरना वो तुम्हें पुलिस तक खींचकर ले जाते, लेकिन तुम्हें मारकर ही छोड़ते। जॉर्जा की आंखें फटी रह गईं। वह अविश्वास से सलीना के पीछे खड़े उस पूरे समूह को देख रही थी जो मजबूती से उसका साथ दे रहे थे। उसके होंठ कान पे और आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम सब मुझे तंग कर रहे हो, तुम सब मुझे तंग कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने सारे घोटालों और खुलासों के बाद सलीना को सबके तिरस्कार और नफरत का शिकार होकर बदहाली में डूब जाना चाहिए था। उसे अपने परिवार से ठुकरा दिया जाना चाहिए था, अकेली और टूटी हुई जिंदगी से भी बदतर हालात में। ना कि सबके सामने जॉर्जा को थप्पड़ मारकर भी ऊपर से सबका लाड़ प्यार पाना चाहिए था। सलीना, तुम हद से आगे बढ़ गई हो। जॉर्जा को रोता देख जूडी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब जॉर्जा ने किया है? बिना सबूत के तुमने उसे क्यों मारा? ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के सारे छात्र सलीना को घूरने लगे। रोनन, तुम्हें इसका जवाब देना होगा, वरना आज मामला सुलझ नहीं सकता। कारण चाहे जो भी हो, क्रीफिया यूनिवर्सिटी के किसी छात्र का आकर ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के छात्र को मारना सभी को गुस्से से भरने के लिए काफी था। रोनन हाथ बांधे खड़ा था, चेहरा अब भी ठंडा। वह बोलने ही वाला था कि सलीना ने पहले ही अहंकार से बोलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर घमंड और हंसी थी। मैंने उसे मारा है, ये मेरा मामला है, क्रीफिया यूनिवर्सिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। चाहो तो पुलिस बुला लो। उसने तिरस्कार भरी नजर जॉर्जा पर डाली। हाँ, लेकिन पुलिस मुझे ले जा भी पाएगी या नहीं, ये अलग बात है। जॉर्जा गुस्से से कांप रही थी। जूडी ने आरोप लगाया, सलीना, तुम्हें पता है इस वक्त वेबो पर कितने लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं। अगर इतनी ताकतवर हो तो वहां जाकर सबको जवाब दो। तुम सिर्फ इस भरोसे पर जॉर्जा को बार बार चोट पहुंचाती हो कि वह तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है। इतने साल बाद भी तुम उतनी ही घटिया हो जितनी पहले थी। सलीना की ठंडी नज़र उस पर पड़ी जिसमें बर्फ जैसी बेरहमी और मजाक छिपा था। लेया, इसे चुप करा दो। लेया ने ठंडी सांस छोड़ी और आगे बढ़कर जॉर्जा को उठाकर सलीना के पैरों में फेंक दिया। फिर उसने जूडी के कंधे दबोचे और उसे दीवार से भिड़ा दिया। उसकी आंखों में खून जमा देने वाली क्रूरता थी। वह झुककर उसके कान में फुसफुसाए, अगर तुमने सलीना के कानों को गंदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी, आंखें फोड़ दूंगी और दिल निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारे जैसी औरत के लिए ये तीनों बेकार ही हैं। जूडी के गाल पर ठंडी सिहरन रेंगती हुई कानों तक पहुंच गई। वह इतनी सहम गई कि चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने खड़ी लड़की उम्र में उससे छोटी लग रही थी, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेया ने खतरनाक मुस्कान के साथ पूछा, सुना तुमने? जूडी का चेहरा जम गया, आंखों में आंसू उभर आए और उसने डर से सिर हिलाया। अच्छा,
अब याद रखना, आगे से सलीना को देखो तो रास्ता बदल लेना, और अगर फिर कभी इस लहजे में उस पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में छोड़ दूंगी। जूडी ने अपना मुंह ढक लिया और तेजी से सिर हिलाया। कुछ पल पहले का उसका गुस्सा पल भर में गायब हो चुका था। लेया ने उसके चेहरे पर हल्की थपकी दी और छोड़ दिया। पीछे हटते हुए मासूम सी प्यारी मुस्कान दी, मानो वह निर्दोष हो। लेकिन सिर्फ जूडी उसकी आंखों में छुपा खून उबालता गुस्सा देख पाई। बाकी लोगों ने दोनों की बात नहीं सुनी थी, लेकिन उन्होंने साफ देखा कि सलीना ने लेया को जूडी को धमकाने दिया। सलीना, ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के छात्र उसकी बेकाबू और घमंडी हरकतें देखकर गुस्से से भर उठे। लेकिन सलीना को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऊंची हील्स में जॉर्जा के पास गई, ऊपर से ठंडी निगाह डालते हुए व्यंग्य से बोली, जॉर्जा, याद रखो, मेरे परिवार और मेरे बॉयफ्रेंड की ताकत के सामने तुम्हें मसलकर खत्म कर देना मेरे लिए चींटी कुचलने जितना आसान है। तुम्हारी घटिया चालें मुझे सिर्फ घृणा दिलाती हैं, नुकसान नहीं। वह जॉर्जा के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, असल में मुझे हैरानी है कि तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आया कि अपनी इन छोटी सी चालों से तुम मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को अलग कर दोगी। क्या तुम्हें पिछले बार जिन मूर्खों को भड़काने में कामयाबी मिली, उसी ने हिम्मत दी? उसने सहजता से जूडी की ओर देखा, जो दीवार के पास खड़ी थी, चेहरा सफ़ेद और मुंह ढका हुआ। क्या उसने तुम्हें साहस दिया? सलीना हंस पड़ी, उसकी आवाज़ में तिरस्कार छलक रहा था। उन्हें मेरे बॉयफ्रेंड से तुलना करने की औकात है। जॉर्जा का चेहरा विकृत हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि हार तो सलीना की हुई थी, फिर भी नीचे गिरी और अपमानित क्यों वह हो रही है। और सलीना इतनी घमंडी होकर भी क्रिफिया यूनिवर्सिटी के इतने लोगों का साथ क्यों पा रही है? क्या यही ताकत का असर है? अगर सलीना के पास ताकत और सहारा न होता और वह वैसे ही अकेली और सताई जाती जैसे पहले होती थी, तो आज उसकी हालत मौत से बदतर होती। और इसका कारण सिर्फ वही आदमी है, वही आदमी जिसने सलीना को इतना बड़ा सहारा दिया कि वह सबको रौंदते हुए भी गर्व से खड़ी है। ऑस्वाल्डो का नाम आते ही जॉर्जा के दिल में जैसे हजारों चींटियां दौड़ गईं, उसे भीतर तक कुतरती हुई। वह पागलों की तरह हंस पड़ी और सलीना को देखते हुए बोली, किस बात का घमंड है तुम्हें? किसी बूढ़े और बदसूरत आदमी के पाले हुए खिलौने होने का। भले ही यह अफवाह उस वक्त खत्म हो जाएगी जब सलीना का बॉयफ्रेंड सामने आएगा, लेकिन इस पल तो वह और लोगों के मन में सलीना के लिए घृणा और नफरत भर सकती थी। सलीना के चेहरे पर गुस्से की जरा भी झलक नहीं थी। उसने जॉर्जा को ऐसे देखा जैसे किसी मस्खरे को देख रही हो। उसकी आंखों में साफ और अहंकारी चमक थी। क्या मैं अमीर नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं काबिल नहीं हूँ? पूरे क्रिफिया में मुझसे ज्यादा अमीर, ताकतवर और खूबसूरत लड़की कौन है? भीड़ उसके चेहरे की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उन्हें तिरस्कार तो हुआ, लेकिन वे यह मानने को मजबूर भी थे। सलीना सच में क्रिफिया की सबसे अमीर, ताकतवर और खूबसूरत लड़की थी। सलीना ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है, तो क्या मुझे किसी बूढ़े आदमी की तलाश करनी पड़ेगी? या फिर तुम्हारी बकवास झूठी बातें करना तुम्हारी आदत बन चुकी है? जॉर्जा गुस्से से होंठ काटने लगी। एडवर्ड ने ठंडी हंसी छोड़ी। सलीना, क्यों ना तुम मुझे ही अपना पालक बना लो? सलीना ने उसकी ओर देखा, नजरें ठंडी हो गईं। क्या कहा? एडवर्ड ने कहा। जॉर्जा ने अभी सबके सामने कहा कि तुमने ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के टीचर को रिझाकर एग्जाम के पेपर लिए और मुझे भी फुसलाकर तुम्हारे लिए बोलने पर मजबूर किया। एडवर्ड की बात सुनकर सबको कुछ देर पहले का वो वाकया याद आ गया और उनकी नज़रें जॉर्जा पर अजीब सी हो गईं। भले ही जॉर्जा की बातें सुनने में तर्कपूर्ण लग रही थीं, लेकिन ज्यादातर छात्रों को भीतर से यकीन था कि ये सच नहीं हो सकता। ना तो सलीना ने मॉक टेस्ट में चीटिंग की थी और ना ही एडवर्ड को रिझाया था। ये टिप्पणी वाकई कुछ ज्यादा ही थी। सलीना की नज़र जॉर्जा पर टिकी रही। जॉर्जा ने अपने लाल और सूजे हुए गाल को ढाक लिया, उसका चेहरा बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही कठोर हो गई।
असल में वह सिर्फ एडवर्ड के सलीना का बचाव करने से चिढ़ी हुई थी और जलन में एक और आरोप जोड़ना चाहती थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सलीना सीधे लोगों के सामने उसे पकड़ लेगी। अब जब सबने सुन ही लिया था, तो इनकार करने का कोई फायदा नहीं था और न ही वो कोई सबूत पेश कर सकती थी, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। सलीना पर जितने ज्यादा आरोप लगे, जितनी गंदी बातें हों, उतना ही अच्छा। वह हंसते हुए बोली, मैं तो बस गुस्से में एक बात कह गई थी, इससे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? या फिर सच यही है कि तुम्हारा दिल ही कमजोर है और बात सच है, तभी तुम इतना तिलमिला गई? उसने सलीना की ओर देखा, उसके चेहरे पर न तो पछतावा था न शर्म। वैसे भी तुम्हारी बदनामी तो पहले से ही फैली हुई है। मेरी कुछ और गालियां इसमें और क्या फर्क डाल देंगी? मेरी बातों से तुम साफ सुथरी तो नहीं हो जाओगी। उसकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर न सिर्फ क्रिफिया यूनिवर्सिटी के लोग भड़क गए, बल्कि ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के वे लोग भी हैरान रह गए जो उसके लिए इंसाफ मांगने आए थे। वह सलीना को गिराने की धुन में अपनी खुद की छवि तक भुला चुकी थी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान चुभ रहे थे। सलीना, आज का ट्वीट देखा तुमने? सब तुम्हें गंदी और बेहया कह रहे हैं। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के फोरम, पोस्ट और ग्रुप सब जगह तुम्हारी और मर्दों की अश्लील तस्वीरें भरी पड़ी हैं। जो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं वे सिर्फ तुम्हारी ताकत की वजह से दिखावा करते हैं कि परवाह नहीं करते, लेकिन सच तो यह है कि हर लड़का चोरी छिपे देखता है और हर लड़की तुमसे घृणा करती है। कितना भी बहाना बनाओ, तुम वही चरित्रहीन औरत हो, एक बदचलन। सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तुम्हारी ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी की छात्रा खुलेआम मेरा नाम खराब करे और मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगाए, और मैं उसे सबक सिखाना चाहूँ, इसमें किसी को कोई सवाल है? ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र ठिठक गए। भले ही सलीना ने कुछ गलत किया हो, लेकिन जॉर्जिया की बातें सच में हद से ज्यादा थीं। खासकर एडवर्ड का नाम घसीटकर उसने ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी की इज्जत भी दांव पर लगा दी थी। सलीना ने जॉर्जिया की पागलपन भरी मुस्कान देखी, उसके चेहरे पर निर्दयता की झलक उभरी। लेआ, इसे सबक सिखाओ। लेआ तो कब से इस औरत को पीटने का मौका चाह रही थी। वह आगे बढ़ी और जॉर्जिया को जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी ताकत सलीना जैसी नहीं थी। जॉर्जिया जमीन पर जा गिरी, दर्द से चीख पड़ी और उसका आधा चेहरा पल में सूज गया। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र चौंक गए और तुरंत जॉर्जिया को बचाने के लिए आगे बढ़े। सलीना, तुम हद पार कर रही हो। गलत भले ही उसी की हो, पर तुम उसे बार बार मार नहीं सकती। सलीना ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी नज़र बर्फ जैसी थी। मैंने उसे उसकी जुबान की वजह से मारा। अगर वह अभी किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बातें कहती या लड़कों की बहनों को गाली देती, तो क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम उसे नहीं मारते? भीड़ चुप हो गई। कहना तो चाहते थे लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। जॉर्जिया की बातें किसी भी लड़की के लिए असहनीय थीं। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र जॉर्जिया को घूर रहे थे, उनके चेहरों पर हैरानी और गुस्सा साफ था। क्या आज जॉर्जिया पर कोई भूत सवार था? वो इतनी बेहूदी बातें कैसे कर सकती थी? उसके इस रवैये ने उन्हें भी बचाव करने लायक नहीं छोड़ा था। सलीना की नज़रें ठंडी थीं, उसने ज़मीन पर पड़ी जॉर्जिया की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। ये मामला मेरे और जॉर्जिया का है, इसका क्रिफिया या ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। बेहतर होगा तुम सब रास्ते से हट जाओ, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकती कि कोई निर्दोष इसमें फंस न जाए। एक छात्र का चेहरा बदल गया, उसने सलीना को गुस्से से देखा। वह पहले ही इस हालत में है, क्या तुम उसे और मारना चाहती हो? सलीना ने तिरस्कार से कहा, तो क्या तुम उसका सिर पकड़कर उससे माफ़ी मंगवा सकते हो, जो उसने अभी मेरी बदनामी की? भीड़ ने एक दूसरे को देखा और जॉर्जिया की ओर देखा। जॉर्जिया, ये सचमुच तुम्हारी गलती थी। सलीना और एडवर्ड से माफ़ी मांग लो और बात यहीं खत्म हो जाएगी। हमें पता है तुम्हारा सलीना से व्यक्तिगत झगड़ा है, लेकिन वैसे ही उसकी बदनामी बहुत है। बिना कुछ किए भी उसका नाम साफ नहीं हो सकता। तुम बस तमाशा देख सकती थी, लेकिन जिद में आकर तुमने खुद को ही फंसा लिया।
जॉर्जा, माफी मांग लो। जॉर्जा ने जब सुना कि इतने लोग उससे सेलिना से माफी मांगने को कह रहे हैं, तो उसके सूजे हुए चेहरे पर नफरत झलक उठी। मैं उसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। हमेशा से वही मुझे माफी मांगने की कर्जदार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगी। सब उसकी इस जिद पर चौंक गए। जॉर्जा ने सेलिना को घूरते हुए जहर भरी आवाज में कहा, सेलिना, सपना मत देखो। तुम मुझसे कभी माफी नहीं ले सकोगी। तुम बस एक घटिया औरत हो। तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम वॉल्सन परिवार के युवराज से प्यार करती हो और उससे अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। तो फिर हुआ क्या? जॉर्जा की हंसी व्यंग्य से भरी थी, पागलपन और नफरत से विकृत चेहरा। तुम फिर भी और मर्दों से चक्कर चलाती रही, उसे इस्तेमाल कर छोड़ दिया और नए प्यार की तलाश में भाग गई। जॉर्जा की आंखों में शंका और जहर भर गया। यह सच है कि तुम उसे कभी चाहती ही नहीं थी। तुम्हें बस उसकी ताकत और दौलत चाहिए थी ताकि तुम राजधानी लौट सको, अपनी माँ के घर लौट सको। शुरू से ही तुमने उसे धोखा देने के लिए टॉपर लड़की का नकली चेहरा पहना था। सेलिना, तुम हमेशा वही औरत रहोगी जो अपने मकसद पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भीड़ ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें सेलिना के अतीत की याद आई, डोमिनिक के लिए उसका 10 साल पुराना जुनून। क्रीफिया का हर कोई जानता था कि वह डोमिनिक से कितना प्यार करती थी। और अब अचानक एक नए आदमी के साथ और डोमिनिक से इतनी बेरहमी। मामला गड़बड़ लग रहा था। उन्हें जूडी की बात भी याद आई कि सेलिना ने जजों को रिझाने के लिए अपना शरीर तक बेच दिया। लोगों ने सेलिना को तिरस्कार और घृणा से देखा। कुछ तो ये सोचने भी लगे कि कहीं सेलिना ने जॉर्जा को भी ऐसा कुछ तो नहीं किया, जिसकी वजह से एक होनहार और सलीकेदार लड़की इस तरह पागल और सनकी बन गई हो। सेलिना ने जॉर्जा की आंखों में उपहास की झलक पकड़ी और उसके होठों के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने थोड़ी को शान से ऊपर उठाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जॉर्जा स्तब्ध रह गई। उसने नहीं सोचा था कि सेलिना इतनी आसानी से मान लेगी। सेलिना की काली आंखों में मजाक झलक रहा था। मुझे सिर्फ उसकी ताकत और दौलत ही नहीं भाती, बल्कि उसका चेहरा और शरीर भी चाहिए। उसने जॉर्जा की ईर्ष्या से भरे चेहरे पर मुस्कराकर एक और चुभता हुआ वाक्य छोड़ दिया, अगर उसके पास वो ताकत और दौलत न होती और वो चेहरा न होता तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। सेलिना ने ये कहते ही याद किया कि जब उसने पहली बार ऑस्वाल्डो से मुलाकात की थी तो शादी करने का कारण सचमुच उसका असाधारण रूप और उसकी शाही आभा ही थी। लेकिन क्रीफिया में कई ऐसे आकर्षक पुरुष थे जिनके परिवार भी बेहद प्रभावशाली थे। अगर वो किसी और से मिली होती तो क्या उससे भी शादी कर लेती? सेलिना नहीं जानती थी, लेकिन भीतर से उसे लगता था कि शायद नहीं। रिडल परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके पास और भी कई रास्ते थे और 20% शेयर उसके लिए बस अतिरिक्त फायदा थे, जरूरी नहीं। जब उसने ऑस्वाल्डो से शादी की थी तो बस इतना महसूस किया था कि वो आदमी उसे अच्छा एहसास देता है। सेलिना के लाल होठों पर अनजाने में ही एक हल्की, संतुष्ट मुस्कान खिल उठी। सेलिना की बातों से सभी दंग रह गए। ये औरत या तो भावनात्मक रूप से बेहद अनजान थी या फिर बिल्कुल मूर्ख। कौन इतनी साफगोई से अपनी चालाकी, गरीबी से नफरत और लालसा को स्वीकार करता है? भीड़ की निगाहों में सेलिना के लिए तिरस्कार और घृणा और गहरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीड़ के पीछे विवन ने होठों पर छिपी ठंडी मुस्कान दबाई और मिसेस एंडरसन यानी लॉरेन के पास पहुंची। लॉरेन ने अपने लाल होंठ भींच लिए, उनकी चमकदार आंखों में ठंडक भर गई। उनके सुंदर चेहरे से बहू से मिलने की हल्की सी खुशी भी गायब हो चुकी थी। थोड़ा गंभीर चेहरा बनाए उन्होंने बीच में खड़ी सेलिना की ओर देखा। घमंडी और हावी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे सोचा जा सके कि वह वास्तव में क्या सोच रही है। विवन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में नफरत और शक था। आखिर ऐसी अज्ञानी और पाखंडी औरत को उस आदमी का प्यार कैसे मिल गया? उनके पास खड़ी ऑस्वाल्डो की माँ लॉरेन कुछ सोचती नजर आई, फिर सेलिना की ओर गहराई से देखकर विवन से बोली, चलो। विवन मन ही मन बेहद खुश हुई, लेकिन होठों पर मुस्कुरा कर पूछा, मैडम,
क्या आप सलीना से मिलना नहीं चाहेंगी? मिसेस एंडरसन पलटकर कार की ओर बढ़ गईं। मेरा बेटा जल्द ही आ जाएगा। विवन एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर हाथ कसकर भींच लिए। उसने पीछे मुड़कर सलीना की ओर आखिरी बार देखा, होठों पर उपहास भरी मुस्कान आई और फिर लॉरेन के साथ वहां से चली गई। इसी बीच लॉरेन के जाते ही कई काले लग्जरी कारें धूमधाम से ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना की सीधेपन और ठसक से जॉर्जा गुस्से से कांप रही थी। सलीना ने ये सब जानबूझकर किया था, जैसे वो उसे अपना किला, कपड़े और गहने दिखाकर चिढ़ा रही थी। सलीना ने कह दिया कि भले ही उसका मन न हो, फिर भी वह आदमी उसे दुलारता है। सलीना के पास वह सब कुछ था जो जॉर्जा जिंदगी भर भी नहीं पा सकती थी। उसे हमेशा सलीना के पैरों के नीचे रहना होगा, उसकी तरफ देखना होगा और उससे जलना होगा। जॉर्जा के नस नस में गुस्सा फट पड़ा। वह सलीना पर इल्जाम लगाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पीछे गई। काले लग्जरी कारें तेजी से आ रही थीं और सबसे आगे वाली कार की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। जॉर्जा की आंखों में खुशी झलकी। उसने तेज आवाज में कहा, आंखें तेज और पागलपन से भरी, तो सलीना, तुम मान रही हो? तुम्हें वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, तुमने बस उसकी ताकत का इस्तेमाल किया। जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो तुम बिना हिचक उसे छोड़ दोगी। तुम्हें कभी उससे मोहब्बत नहीं थी, तुम तो हमेशा डोमिनिक से ही प्यार करती हो। सलीना ने हल्की नज़र से उसकी ओर देखा, होठों पर व्यंग्य की रेखा खींच गई। इसमें गलत क्या है? जब कोई औरत जीवन साथी ढूंढती है तो वो हमेशा एक चीज चाहती है। चेहरा और ताकत ही आदमी की पूंजी हैं। अगर मुझे ताकतवर और हैंडसम आदमी पसंद है तो इसमें बुरा क्या है? बस तुम जैसी औरतें ही, जो हर हाल में दौलत के करीब जाना चाहती हो और साथ ही अपनी झूठी इज्जत और घमंड की तस्वीर बनाए रखती हो, सच कहने की हिम्मत नहीं रखती। इतने सालों की जिंदगी जीकर भी तुम्हारे पास बचा ही क्या है, सिवाय ढूंढ के? जॉर्जा की आंखों में पल भर को हैरानी छाई, लेकिन ये सोचते ही कि सलीना को जल्द ही वो आदमी छोड़ देगा, उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह सलीना को घूरते हुए बोली, होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान, लेकिन सलीना, मैं कम से कम तुमसे ज्यादा साफ हूँ। तुम्हारी निजी जिंदगी गंदी है, तुमने अनगिनत मर्दों के साथ रिश्ते बनाए। तुमने डोमिनिक को भी धोखा दिया, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद तुम्हारे मौजूदा बॉयफ्रेंड को भी तुमने धोखा दिया होगा। सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने कहा, मारते रहो, तब तक मारो जब तक ये बोल न सके। लेआ ने हाथ उठाया और जॉर्जा के चेहरे के दूसरे हिस्से पर जोरदार थप्पड़ मारा। जॉर्जा दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था, होठों से खून निकल रहा था। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों से यह और बर्दाश्त नहीं हुआ। वे आगे बढ़े और रोकने की कोशिश की। कुछ लड़के जॉर्जा के सामने खड़े हो गए और बाकी सब गुस्से से सलीना को घूरने लगे। सलीना, दिन दहाड़े, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ताकत और रुतबे की वजह से हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? आखिर क्रीफिया यूनिवर्सिटी में इतनी घमंडी औरत कैसे पड़ रही है? सिक्योरिटी बुलाओ और इसे हिरासत में लो। आज इसे समझाना होगा कि चाहे जितनी ताकतवर हो, ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं है जहां ये मनमानी कर सके। यहाँ तक कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी सलीना की आस्तीन खींचते हुए धीरे से बोले, सलीना, बिना सबूत किसी को मारना वाकई ठीक नहीं है। सलीना ने भौहें उठाई। उसने मेरी बदनामी की, क्या उसे मारना नहीं चाहिए? वो इसलिए क्योंकि तुमने वही घोटाले किए हैं। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी की लड़कियां तुरंत बोली, भले ही जॉर्जा ने एडवर्ड के मामले में तुम्हें गलत ठहराया हो, लेकिन बाकी सब क्या? सलीना, तुमने वो सब गंदी हरकतें की हैं, फिर भी ऐसे दिखाती हो जैसे बहुत मासूम और पाक हो। क्रीफिया में कौन है जिसने तुम्हारा घटिया चेहरा नहीं देखा? सलीना, ये मत सोचो कि सब तुम्हारी तरह सती और जहरीले हैं, जो ये कहते हैं कि आदमी की ताकत और चेहरे पर फिदा होना ही सब कुछ है। सच तो ये है कि तुम किसी बूढ़े आदमी द्वारा पाली गई हो।
उसके पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके तुमने रिडल परिवार और वॉल्सन परिवार से बदला लिया। लेकिन तुमने उस आदमी का चेहरा तक नहीं दिखाया। इससे साबित होता है कि वो आदमी कितना घिनौना है। देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा साथ देता है या नहीं, जब वो वेबो पर ये सारे स्कैंडल देखेगा। गुस्से से पागल भीड़ सलीना पर कड़वे और निर्दयी शब्दों से टूट पड़ी। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि सलीना के पीछे खड़ी काली स्पोर्ट्स कार का दरवाज़ा धीरे धीरे एक मजबूत हाथ ने खोल दिया। सिर्फ जॉर्जिया, जो चुपचाप कार पर नजर रखे हुए थी, उस आदमी के आने को देख पाई। उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। इतने बड़े स्कैंडल के बाद और यह जानने के बाद कि सलीना को सिर्फ उस आदमी की ताकत और चेहरा ही पसंद है, और उसने ये भी नहीं नकारा कि वह अब भी डोमिनिक से प्यार करती है, तो फिर वो आदमी उसे क्यों चाहेगा? भले ही उसे सबके सामने थप्पड़ खाने की कीमत चुकानी पड़ी हो, कोई बात नहीं। सलीना का अंजाम उससे कहीं बुरा होगा। खौफनाक नज़र से जॉर्जिया ने देखा कि पिछली रात मिला वही आदमी कार से उतरा और सलीना की तरफ बढ़ा। सलीना को अभी तक पता ही नहीं था कि ऑस्वाल्डो पहुंच चुका है। वो उन बेहुदा आरोपों को सुन रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और गहरी होती जा रही थीं। वह बोलने ही वाली थी कि सामने खड़ी लड़कियों की आवाज़ें अचानक गले में अटक गईं, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उनकी आंखें फैल गईं और उन्होंने पीछे की ओर देखा, चेहरे पर ऐसा हैरान भाव जैसे कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। सलीना की भौं हल्की सी फड़की। वह मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से दो पतली सी मजबूत बाहें बढ़कर उसे थाम लीं। सलीना सन रह गई। तभी उसके कानों में एक जाना पहचाना नर्म स्वर गूंजा। मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था, तुम सुनती क्यों नहीं? सलीना ने पलकें झपकाईं, सिर थोड़ा झुकाया और ऑस्वाल्डो का परफेक्ट चेहरा देखा। उसे अभी अभी हुई फोन कॉल याद आई और अनजाने में ही झिझक गई। वह तो जॉर्जिया से हिसाब चुकाने आई थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि भीड़ के आरोपों के बीच वह आदमी आ जाएगा। सलीना की नाजुक आंखों में एक ठंडी चमक उतर आई। ऑस्वाल्डो की उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं और उसकी आंखों में नरमी थी। अगली बार हमेशा मेरा इंतजार करना। अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग तुम्हें तंग करेंगे। वह काफी पहले से जानता था। सलीना का दिमाग तेज है और वह दुश्मनों के लिए निर्मम हो सकती है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है, वह बहुत दयालु है। वह दुश्मनों से कठोर थी, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा हद से ज्यादा नरमी दिखाती थी। उसकी पत्नी, चाहे जितनी मुश्किलों से गुजरी हो, कुछ सीमाओं को कभी पार नहीं करती थी। सलीना ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए और हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू लिया। ठीक है। ऑस्वाल्डो इन दिनों बेहद व्यस्त था, लेकिन जैसे ही सलीना की परेशानी की खबर मिली, वह सबसे पहले दौड़कर उसके पास आ गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लहजे में लाड था। गुड गर्ल। सभी लोग जो अब तक दंग रह गए थे, आखिरकार होश में आए और उस आदमी की ओर देखा, जिसकी आभा चौंकाने वाली थी। रूप अत्यंत आकर्षक और शाही, और सबकी आंखें हैरत से चौड़ी रह गईं। ज़ाकरी लड़खड़ाकर बोला, सलीना, ये कौन है? सलीना ने मुस्कुराकर कहा, आंखों में अनजाने में ही मिठास झलक आई। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। उसने उन लड़कियों की ओर तिरछी हंसी से देखा जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उसे गालियां दी थीं। आंखों में व्यंग्य था। वही बूढ़ा, बदसूरत आदमी जिसने मुझे रखा हुआ था और छोड़ने वाला था, जैसा तुम सब कह रही थीं। लड़कियां तुरंत शर्म से लाल हो गईं, कुछ कदम पीछे हट गईं, बोल ही नहीं पाईं। एक पल पहले वे सलीना को गंदी और बेइज्जत कह रही थीं, लेकिन अगले ही पल उसका बॉयफ्रेंड सामने था। वह जवान, शाही, हैंडसम था। उसके पूरे व्यक्तित्व से आकर्षण और शैतानी सी नफासत झलक रही थी, और उसकी आंखों में सिर्फ सलीना के लिए नरमी और मोहब्बत थी। जिन्होंने अभी सलीना को अपमानित किया था, वे खुद शर्म और गुस्से से झुलस गए। अब ये साफ हो गया था कि किसी बूढ़े आदमी द्वारा पाले जाने की बातें सिर्फ सलीना को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थीं, और उन्होंने बिना सोचे समझे यकीन कर लिया था। भीड़ को अपनी गलती पर अपराधबोध होने लगा।
जॉर्जा की आंखें फटी रह गईं, चेहरा सदमे और जलन से बिगड़ गया। क्यों? क्या उसने वेबो पर चल रहे स्कैंडल नहीं देखे? क्या उसने सलीना के कहे शब्द नहीं सुने? फिर वह उसके साथ इतना नर्म कैसे हो सकता है? उसे तो सलीना से सवाल करने चाहिए थे, उसे घृणा करनी चाहिए थी, उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय वह उससे मोहब्बत जता रहा था। जॉर्जा चीख पड़ी, उसकी आवाज़ खुरदरी और करुणा से भरी थी। क्या तुमने सलीना की बातें नहीं सुनी? उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे और ताकत से मतलब है, उसे तुम्हारा चेहरा चाहिए। अगर ये सब न हो, तो उसे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। तुम्हारी ताकत जाते ही वो तुम्हें छोड़ देगी। सभी लोग उसके इस बर्ताव पर दंग रह गए और उसकी ओर देखने लगे, भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये ज्यादा हद तक नहीं जा रहा था? ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखें उस पर गिरी, जिनमें कोई भाव नहीं था। मानो देवता किसी कीड़े को देख रहा हो। वह ठंडी मुस्कान के साथ सलीना का चेहरा थामकर उसके गाल पर चूमा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझमें पसंद करने लायक कुछ तो मिला। सलीना का चेहरा लाल हो गया, और भले ही उसे पता था कि ऑस्वाल्डो शायद जॉर्जा को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी लंबी पलकों ने झपकते हुए उस आदमी को सुना। अगर कोई आदमी इतना अयोग्य है कि सब कुछ खो दे और अपनी प्रिय लड़की को सुरक्षित सहारा और सम्मानित जीवन न दे पाए, तो क्या वह छोड़ दिए जाने लायक नहीं? जॉर्जा गुस्से से कांप उठी। उसका गहरा स्वर, जैसे मुलायम चॉकलेट, सलीना के दिल में उतर रहा था। उसके पैर कमजोर पड़ गए, चेहरा ही नहीं, कान भी लाल हो गए। ऑस्वाल्डो ने उसे देखा, एक दुर्लभ शर्मीली मुस्कान आई, उसने उसका सिर पीछे से थाम लिया, होठों पर दबाकर धीमी हंसी हंसा, कितनी क्यूट हो तुम। वहां खड़ी कई लड़कियां सन रह गईं। यह आदमी पहले से ही बेहद खूबसूरत था, और अब इतना नर्म और दिलकश भी। जॉर्जा कांप रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में हताशा भरी हुई थी। वह पागलों की तरह चीख पड़ी, उसकी आवाज़ किसी श्राप जैसी लगी। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। सलीना सिर्फ डोमिनिक से प्यार करती है, हमेशा से वही। वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, न पहले किया, न कभी करेगी।